योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ को लेकर फेक नैरेटिव फैलाने वालों को इनडायरेक्ट वे में डायरेक्ट मैसेज दे डाला है कि अगर कांवड़ियों को बदनाम करेंगे तो फिर बख्शे नहीं जाएंगे। और उन कांवड़ियों को भी हिदायत दे दी है जो उपद्रव मारपीट कर माहौल को खराब कर रहे हैं। योगी ने कहा कि सबका डेटा कैप्चर हो चुका है, कांवड़ के बाद सबके पोस्टर लगेंगे और सबका हिसाब किया जाएगा। कांवड़ को लेकर योगी की इन्हीं बातों से समाजवादी पार्टी परेशान हो रही है। उसको लग रहा है कि योगी सियासी माइलेज गेन कर रहे हैं, कांवड़ के नाम पर सनातन वोट मजबूत कर रहे हैं। कांवड़ मार्ग से 2027 का रास्ता योगी खोल रहे हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इस रिपोर्ट में आपको खुद क्लियर हो जाएगा। क्या यूपी में कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की बड़ी साजिश हो रही है? हमें ध्यान में रखना होगा, जहां उत्साह और उमंग है, जहां श्रद्धा और भक्ति है, उस उत्साह और उमंग को भंग करने के लिए, इस भक्ति और श्रद्धा को बदनाम करने के लिए कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी ऐसे तत्वों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। क्या समाजवादी पार्टी के लोग ही कांवड़ियों पर फेक नैरेटिव बना रहे हैं? कांवड़ यात्रियों के बीच में समाजवादी पार्टी के कुछ अराजक तत्व कांवड़ यात्रियों के भेष में घुसकर कांवड़ यात्रियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। योगी कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं, समाजवादी पार्टी वाले क्यों घबरा रहे हैं? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 2017 से पहले कांवड़ यात्रा जो है वो नहीं होती थी। चलो अब जो है कोई पागल ही ऐसी बात कह सकता है? कौन कहता नहीं होती थी? भक्ति मतलब भक्ति अवरोध पैदा बाबा जी जब पैदा हुए थे उससे पहले से हो रही थी। क्या कांवड़ कॉरिडोर से योगी ने 2027 का रास्ता क्लियर कर दिया है? ये हर कांवड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कांवड़ की भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें, उन्हें हर हाल में अपने आप से दूर कराएं, अपने बीच में न घुसने दें, प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दें। योगी की इस तस्वीर से अखिलेश बेचैन है, राहुल गांधी परेशान हैं। दरअसल ये वो तस्वीर है जिसके सामने सारे फेक नैरेटिव ध्वस्त हो जाते हैं। इस तस्वीर से अखिलेश का पीडीए पानी मांगने लगता है और राहुल का संविधान बदलने वाला पहिया पंचर हो जाता है। क्योंकि इस भीड़ में कोई राजनीति नहीं है, न ही इस तपस्या में कोई जात पात है, न ही इस भक्ति में कोई भेदभाव दिखाई दे रहा है। इस भीड़ में न कोई अगड़ा है, न कोई पिछड़ा, न कोई दलित। इनको किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब है तो भोले से, और मतलब है तो उनके इस भाव को समझने वाले से। इस माहौल से पूरे योगी के विरोधी परेशान हैं। ये तस्वीरें मेरठ की हैं, जब योगी यहां आए थे। यहां वो कांवड़ियों के लिए आए थे, लेकिन विरोधियों को इसमें सियासत नजर आ रही है और योगी को इसमें सनातन दिखाई दे रहा है। भोले के भक्तों का भाव नजर आ रहा है। योगी इन्हीं भक्तों के लिए यहां आए हैं। कांवड़ियों को बदनाम करने की साजिश हो रही है। योगी इसी साजिश को बेनकाब करने आए हैं। साथ में उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो भी कांवड़ियों को बदनाम करेगा, जो भी इस साजिश में शामिल होगा, उन सब का डेटा कैप्चर हो रहा है।
कांवड़ के बाद इन सब का हिसाब होगा। पूरी कावड़ यात्रा के दौरान जिसने इस पावन कावड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कई उपद्रव का सहारा लिया है, तोड़फोड़ का सहारा लिया है, उनके सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास हैं। हम लोग कावड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि इसमें सभी शिव भक्तों की सहयोग की अपेक्षा हम रखते हैं, जिससे आने वाले समय में इसी श्रद्धा भाव के साथ ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ चल सके। योगी मेरठ से पहले गाजियाबाद गए, दुधेश्वर नाथ मंदिर में विधि विधान से भगवान शिव की पूजा की, हवाई सर्वे भी किया और कांवड़ियों पर फूल भी बरसाए। ये भरोसा दिलाया कि घबराने की जरूरत नहीं है, भोले के भक्तों के साथ वो खड़े हैं, लेकिन उपद्रवियों और साजिश करने वालों को वो छोड़ने वाले भी नहीं। दरअसल योगी ने ये बातें इसलिए की क्योंकि कांवड़ रूट पर कांवड़ियों की मारपीट की कई तस्वीरें वायरल हुई हैं। ये वही 4 तस्वीरें हैं जिसमें कांवड़ियों ने कहीं मारपीट की तो कहीं हंगामा किया, लेकिन बदनाम पूरे कांवड़ियों को, पूरी कांवड़ यात्रा को कर दिया गया। योगी ने ऐसे लोगों को क्लियर बात कह दी है कि जो भी कांवड़ को बदनाम करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। सच तो ये है कि कांवड़ और कांवड़ कॉरिडोर में वोट भी बनता है, लिहाजा समाजवादी पार्टी ने इसे सियासी रंग दे दिया। फूल बरसाए हैं तो ठीक है, उनकी आस्था है ये, लेकिन कांवड़ियों ने जिस तरह से सीआरपीएफ के लोगों को मारा, कुछ महिलाओं को मारपीट कर रहे हैं, जितनी उद्दंडता कर रहे हैं, उसकी योगी जी को निंदा करनी चाहिए। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही पता चला कि योगी ने अखिलेश सरकार की कांवड़ यात्रा पर कुछ सवाल कर दिया है, राम गोपाल यादव की टोन बदल गई। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 2017 से पहले कावड़ यात्रा जो है वो नहीं होती थी। चलो अब जो है कोई पागल ही ऐसी बात कह सकता है? कौन कहता नहीं होती थी? भक्ति मतलब भक्ति अवरोध पैदा बाबा जी जब पैदा हुए थे उससे पहले से हो रही थी। कोई नहीं कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है मुख्यमंत्री। अगर ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो इससे ज्यादा झूठ हिंदुस्तान इस सदी का कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। कौन बताता है? कांवड़िया में हमारे समर्थक ज्यादा हैं, उनके कौन सा समर्थक है? दरअसल राम गोपाल यादव की इस झुंझलाहट के पीछे यूपी का कावड़ वोट बैंक है। योगी जिस तरह से कावड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं, अफसर पलक पावड़े बिछाए हुए उनका स्वागत कर रहे हैं, इससे योगी का कावड़ वोट मजबूत हो रहा है और यही सब समाजवादी पार्टी को चुभ रहा है। राम गोपाल यादव को ही नहीं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इन तस्वीरों से घबराने लगे हैं। हमारे कावड़िया हैं जो आस्था के साथ एक परंपरा को निभाते हैं, कम से कम इनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना चाहिए था जो सुविधा मिलती, और जो सुविधा मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं दे पा रहे हैं लोग। अगर 9 साल में इन्होंने कोई अच्छा कॉरिडोर कावड़ियों के लिए बनाया होता, जो सुरक्षित होता, जो हमारे वैदिक परंपराओं के तहत होता, खाना पीना उसी हिसाब से मिलता जो हमारी वैदिक परंपराओं में है। अगर ये वैदिक परंपराओं से जुड़ा हुआ हमारा अगर आयोजन है या आस्था का एक परिक्रमा या हम उसको यात्रा पे निकलते हैं, तो इनकी जिम्मेदारी थी कि वैदिक परंपराओं को मानते हुए कोई ऐसा कॉरिडोर बनाते जिसमें कावड़ियों को आराम करने का, उनके खाने पीने का, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करते। अब तो इन्होंने कॉरिडोर बनाया नहीं। मुख्यमंत्री जी QR कोड तो बना ही रहे हैं, इसके साथ साथ ये भी एक जियो जारी कर दें कि DMSP खाना स्वास्थ्य सेवाएं देखेंगे और CO और SDM उनके पैर वैर दबा के सेवा करेंगे। अखिलेश ने जिस दिन ये बयान दिया था, उनको अंदाजा भी नहीं था योगी सरकार पर इस चुटकी का असर क्या होगा, जिसमें उन्होंने कहा था CO SDM पैर दबाकर कावड़ियों की सेवा भी करते दिखेंगे
अखिलेश उधर कांवड़ियों की सेवा को लेकर योगी के अफसरों पर तंज कस रहे थे। उसके कुछ घंटों बाद ही एक ऐसी ही तस्वीर भी आ गई, जब शामली मुजफ्फरनगर बॉर्डर की लालूखेड़ी चौकी पर ड्यूटी कर रही सीओ रक्षिता सिंह का महिला कांवड़ियों का पैर दबाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तैरने लगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या योगी के आदेश की वजह से सीओ साहिबा महिला कांवड़ियों का पैर दबा रही थी? देखिए, जैसे लोगों की श्रद्धा है हमारे भगवान शिव में, वैसे ही हम पुलिस हैं, हमारा ड्यूटी भी रहती है और हमारे भी भगवान में श्रद्धा बहुत है। और मैं भी चाहती हूँ कि जैसे लोगों की श्रद्धा है और उनको तकलीफ हो रही है, उनको दर्द है, वो इतना दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं और अपने गंतव्य तक पहुँचने में उन्हें अभी और भी दिन है, तो हम थोड़ा सा जितना भी हम एक लिटिल हेल्प कर सकते हैं उनकी यात्रा को सकुशल बनाने में, वो मैं ट्राई कर रही हूँ। योगी और अखिलेश में फर्क यही है, सोच का फर्क है। योगी कांवड़ियों का भक्ति भाव देखते हैं और अखिलेश यादव राजनीति। अखिलेश यादव क्यों यूपी की सत्ता से बाहर हैं, उसकी वजह 80% सनातनियों को लेकर उनकी यही सोच है। कांवड़ यात्रा बढ़िया से चल रही है और कांवड़ यात्री जो भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं वह सच्ची यात्रा कर रहे हैं। उसमें कुछ सफाई वगैरह घुस गए होंगे, वो गड़बड़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव सियासत में कोई नए हैं, बच्चे हैं। उन्हें भी अच्छी तरह से पता है योगी के अफसरों का कांवड़ियों का पैर दबाने पर तंज कसने का मतलब क्या क्या निकल सकता है। और यही वजह है कि जब सीओ साहिबा का महिला कांवड़ियों को पैर दबाने का वीडियो वायरल हुआ तो उसी दिन इस वीडियो को टैग करके वो मैनेज करने लगे। दरअसल सनातन वोट की बात आ गई थी, लिहाजा भक्ति भावना से लेकर अखिलेश को सब कुछ याद आ गया। चाहे अखिलेश हो या फिर राम गोपाल यादव, उनको योगी के कांवड़ प्रेम पर मिर्ची ऐसे ही नहीं लग रही है। समाजवादी पार्टी को अच्छी तरह से पता है कि जब से योगी आए हैं 2017 के बाद से ही कांवड़ यात्रा को एक बड़ा स्वरूप उन्होंने दे दिया है। यकीनन इसका सियासी फायदा भी उनको मिला है और कांवड़िए यूं ही नहीं योगी योगी कर रहे हैं। 2027 में कांवड़ियों की नाराजगी भारी न पड़ जाए, इसीलिए अखिलेश ने भी कांवड़ को समाजवादी रंग दे दिया। आपने अभी तक किसी कांवड़ पर बीजेपी की कांवड़ का पोस्टर शायद ही देखा होगा, लेकिन योगी की कांवड़ियों की फैन फॉलोइंग देखकर अखिलेश इतना परेशान हो गए और ऐसे परेशान हुए कि कांवड़ यात्रा का समाजवादीकरण कर डाला। उसकी बानगी कांवड़ पर चस्पा हुआ समाजवादी पीडीए का ये पोस्टर है, जो समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के कांवड़ पर चिपका दिया है। अखिलेश इसे समाजवादी पीडीए की कांवड़ यात्रा का नाम दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी से बड़ा हिंदू इस वक्त कोई नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन जो हिंदुइज्म ने टीचिंग दी है, जो सिखाया है इंसानियत को, वो उसे फॉलो करते हैं, न कि अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के लोगों को तकलीफ देने की कोशिश करते हैं। सबके साथ लेके चलते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका ख्याल रखते हैं और किसी की दिल आजारी नहीं करते। क्या जो कांवड़ यात्रा लेके जा रहे हैं, जो लोगों के ढाबे तोड़ रहे हैं, जो लोगों की पैंटें उतरवा के देख रहे हैं, वो जिसकी तपस्या के लिए जा रहे हैं वो तो खुद भी, उनका नाम ही भोले हैं, तो क्या इस किस्म के कार्य करने से उनकी तपस्या कबूल होगी? सवाल तो इस बात का है। सच तो ये है अखिलेश जी, सियासी कांवड़ियों से वोट न बनता है और न ही मिलता है। यूपी में सबसे ज्यादा पश्चिम यूपी में कांवड़ वोट बैंक है और सेंट्रल यूपी, ईस्टर्न यूपी में भी इसका अच्छा खासा असर है। अगर कांवड़ वोट बैंक के पैटर्न की बात करें तो कांवड़ वोट तो योगी योगी ही कहता है। यूपी के 24 जिलों की 126 विधानसभा सीटों पर कांवड़ियों का वोट असर डालता है। इन जिलों में जाट, मुस्लिम, जाटव, दलित, यादव वोटर का असर है। 2017 में 126 सीटों में से बीजेपी ने 100 सीटें जीती थी। 2022 में 126 सीटों में से बीजेपी को 85 सीटें मिली थी। 2022 में एसपी और आरएलडी के गठबंधन ने 126 सीटों में से 41 सीट पर जीत हासिल की थी। कांवड़ यात्रा की सियासी अहमियत क्या है, इसी से समझ सकते हैं कि सीधा 80% सनातन वोट इनसे जुड़ा हुआ है। इसको समझना है तो अगस्त 2024 में सीएसडीएस की सर्वे रिपोर्ट को देखा जा सकता है। इस सर्वे में 1029 कांवड़ियों से सवाल किया गया था, जिससे पता चलता है कि कांवड़ यात्रा कांवड़ कॉरिडोर की पॉलिटिक्स में अहम वैल्यू रखती है। यूपी की पॉलिटिक्स में जाति एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। इस सर्वे में पूछा गया था कि यूपी में